नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस विशेष वीडियो में। आज हम इस वीडियो में नारद मुनि द्वारा बताए गए कर्म, पाप और उनके परिणामों के उस गहरे सत्य पर बात करेंगे जिसे समझना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी उठता है और नारद पुराण इसी प्रश्न का सबसे गंभीर और भयावह उत्तर देता है। नारद पुराण के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का आरंभ है, जहां शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा अपने कर्मों के साथ आगे बढ़ती है। जैसे ही प्राण शरीर से अलग होते हैं, आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर को देखती है और उसे यह सत्य धीरे धीरे समझ में आता है कि अब वह संसार का हिस्सा नहीं रही। उस क्षण आत्मा न तो रो सकती है, न कुछ बदल सकती है, बस अपने किए कर्मों को महसूस करती है। नारद पुराण कहता है कि आत्मा के साथ उस समय न धन जाता है, न संबंधी, न पद, केवल कर्मों का भार जाता है। जो कर्म जीवन में हल्के लगते हैं वही वहां सबसे भारी बन जाते हैं। आत्मा एक अदृश्य मार्ग से गुजरती है जहां भय नहीं बल्कि गहरी सच्चाई होती है कि अब न्याय से कोई बचाव नहीं है। यह कोई डराने की कहानी नहीं बल्कि चेतावनी है कि हर विचार, हर शब्द और हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर अंकित हो जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं थे बल्कि अगले चरण का द्वार वही तय करते हैं। नारद पुराण यही सिखाता है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, लेकिन उसका सच अचानक सामने आ जाता है और वही सच आगे के सारे निर्णय तय करता है। यही से आरंभ होती है आत्मा की असली परीक्षा और यही से खुलता है कर्म और न्याय का मार्ग। नरक का नाम सुनते ही मन में आग, अंधकार और यातना की छवि उभर आती है, लेकिन नारद पुराण के अनुसार नरक केवल भय की कल्पना नहीं बल्कि कर्मों का सजीव परिणाम है। नारद पुराण स्पष्ट करता है कि नरक कोई एक स्थान नहीं बल्कि अनेक अवस्थाओं का समूह है, जहां आत्मा को अपने ही कर्मों का अनुभव कराया जाता है। जब आत्मा मृत्यु के बाद कर्म मार्ग पर आगे बढ़ती है और उसके पाप अधिक होते हैं, तब वह उन लोकों की ओर ले जाई जाती है जिन्हें नरक कहा गया है। यहाँ कोई अचानक सजा नहीं दी जाती बल्कि आत्मा को वही दिखाया और महसूस कराया जाता है जो उसने जीवन में दूसरों को दिया था। नारद पुराण में वर्णित नरक भयावह इसलिए हैं क्योंकि वे न्यायपूर्ण हैं और वहां कोई भ्रम नहीं रहता। आत्मा पूरी चेतना के साथ हर पीड़ा को अनुभव करती है और उसे यह भी पता होता है कि यह सब उसके अपने कर्मों का फल है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बताए गए हैं और हर नरक का स्वरूप उस पाप की प्रकृति से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति दूसरों को मानसिक पीड़ा देता है उसे ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां उसका मन ही उसका शत्रु बन जाता है। जो झूठ और धोखे से जीवन जीता है उसे ऐसे अंधकार में लोकों में रखा जाता है जहां उसे कभी सत्य दिखाई नहीं देता। नारद पुराण बताता है कि ये नरक स्थायी नहीं होते, लेकिन जब तक कर्म का पूरा फल भोगा नहीं जाता तब तक आत्मा को वहां से मुक्ति नहीं मिलती। नरक में समय पृथ्वी जैसा नहीं होता, वहां एक क्षण भी युगों के समान लग सकता है क्योंकि पीड़ा चेतना के स्तर पर होती है। आत्मा न बेहोश होती है, न मरती है, वह हर अनुभव को पूर्ण रूप से महसूस करती है। यही कारण है कि नरक का वर्णन भयावह लगता है। कुछ नरक ऐसे बताए गए हैं जहां आत्मा को बार बार वही गलती याद दिलाई जाती है जो उसने जीवन में की थी और यही स्मृति सबसे बड़ी यातना बन जाती है। नारद पुराण में यह भी कहा गया है कि नरक में कोई क्रोध नहीं होता, केवल निष्पक्ष व्यवस्था होती है। यमराज को दंड देने वाला नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक बताया गया है। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, न अमीर न गरीब, न शक्तिशाली न कमजोर, सबके लिए नियम समान होते हैं। जो माता पिता का अपमान करता है, जो गुरु और ज्ञान का तिरस्कार करता है, जो स्त्री और निर्बल का शोषण करता है, उसके लिए विशेष नरक बताए गए हैं। जो व्यक्ति माता पिता का अपमान करता है उसे कृतघ्नता और धर्म भंग का दोष लगता है। ऐसे कर्मों के लिए तामिस्र या अंधतामिस्र जैसे नरकों का संकेत मिलता है। वहां आत्मा अंधकार, असहायता और दिशा भ्रम का अनुभव करती है, क्योंकि जिसने जीवन देने वालों का सम्मान नहीं किया वह अंततः मार्ग खो देता है। जो गुरु और ज्ञान का तिरस्कार करता है वह चेतना के स्तर पर पतन करता है।
ऐसे कर्म अंधता मिस्र की अवस्था से जोड़े गए हैं। इस अवस्था में आत्मा अज्ञान भ्रम और गहरी आत्म ग्लानि का अनुभव करती है, क्योंकि ज्ञान से विमुख होना अंततः अंधकार को जन्म देता है। जो स्त्री और निर्बल का शोषण करता है वह करुणा के मूल को नष्ट करता है। ऐसे पापों के लिए रौरव और रौरव जैसे नरकों का वर्णन मिलता है। यहाँ आत्मा वही भय पीड़ा और असहायता अनुभव करती है जो उसने दूसरों को दी थी। यह पीड़ा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होती है, क्योंकि ये पाप समाज और धर्म की जड़ को नष्ट करते हैं। नरक का उद्देश्य आत्मा को तोड़ना नहीं बल्कि उसे शुद्ध करना है। जब आत्मा अपने कर्मों की सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेती है तभी उसका दंड समाप्त होता है। नारद पुराण यह भी बताता है कि कई आत्माएं नरक में रहकर पश्चाताप करती हैं और यही पश्चाताप आगे के जन्म में उनके लिए परिवर्तन का द्वार खोलता है। इसलिए नरक को केवल सजा नहीं बल्कि कर्म सुधार की प्रक्रिया कहा गया है। जो व्यक्ति जीवन में बार बार चेतावनियों को अनदेखा करता है वही नरक में सबसे अधिक समय तक भटकता है, क्योंकि उसे सत्य स्वीकार करने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। नरक का सबसे भयावह रूप बाहरी यातना नहीं बल्कि आत्मग्लानि है, जहां आत्मा स्वयं से भाग नहीं सकती। वहां कोई आवाज नहीं होती लेकिन अंतरात्मा लगातार बोलती रहती है। नारद पुराण यह स्पष्ट करता है कि सभी पाप एक जैसे नहीं होते और इसलिए सभी आत्माओं की गति भी समान नहीं होती। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक बताए गए हैं, क्योंकि हर पाप की प्रकृति भिन्न होती है और उसका प्रभाव भी आत्मा पर अलग स्तर पर पड़ता है। नारद पुराण के अनुसार कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि भावना, विचार और उद्देश्य से भी बनता है और इन्हीं सूक्ष्म भेदों के आधार पर नरकों का निर्धारण होता है। जो व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को कष्ट देता है उसका नरक अलग होता है और जो अज्ञानवश गलत कर्म करता है उसका भोग अलग होता है। यह व्यवस्था किसी क्रूरता पर आधारित नहीं बल्कि संतुलित न्याय पर आधारित है। नारद पुराण बताता है कि जो लोग जीवन में झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देते हैं उन्हें ऐसे नरक में ले जाया जाता है जहां सत्य से भागने का कोई मार्ग नहीं होता। वहां आत्मा को बार बार उसी झूठ का सामना करना पड़ता है जिसे उसने जीवन में सच बनाकर प्रस्तुत किया था। जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसे ऐसे नरक में रखा जाता है जहां कोई भी आत्मा किसी पर विश्वास नहीं कर सकती और निरंतर भय और असुरक्षा बनी रहती है। यह पीड़ा शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक होती है और यही इसे अधिक कष्टदायक बनाती है। जो लोग दूसरों की मेहनत का शोषण करते हैं, गरीबों का हक छीनते हैं या अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए ऐसे नरक बताए गए हैं जहां श्रम तो अनंत होता है लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलता। आत्मा निरंतर प्रयास करती है लेकिन हर बार विफलता ही हाथ लगती है, जिससे उसे अपने जीवन के अन्याय का बोध होता है। यह नरक आत्मा को यह सिखाने के लिए है कि शक्ति का अहंकार सबसे बड़ा पाप बन सकता है। नारद पुराण विशेष रूप से उन पापों का उल्लेख करता है जो देखने में छोटे लगते हैं लेकिन आत्मा पर गहरा प्रभाव डालते हैं, जैसे माता पिता का अपमान करना, गुरु का तिरस्कार करना और धर्म का उपहास करना। ऐसे पापों के लिए नरक भी सूक्ष्म लेकिन अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। वहां आत्मा को अपने ही शब्दों और व्यवहार की गूंज सुनाई देती रहती है और वह उनसे बच नहीं सकती। स्त्रियों, बच्चों और निर्बलों को कष्ट देने वालों के लिए अत्यंत कठोर नरकों का वर्णन किया गया है। नारद पुराण कहता है कि ऐसे पाप आत्मा की करुणा को नष्ट कर देते हैं और जब करुणा समाप्त हो जाती है तो आत्मा सबसे अंधेरे नरक में प्रवेश करती है। वहां आत्मा को वही असहायता अनुभव कराई जाती है जो उसने दूसरों को दी थी। यह अनुभव आत्मा को भीतर तक तोड़ देता है, लेकिन यही टूटना उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया भी है। जो लोग दिखावे की भक्ति करते हैं और भीतर से अधर्म में लिप्त रहते हैं, उनके लिए भी अलग नरक बताए गए हैं। नारद पुराण कहता है कि ऐसे लोग सत्य को जानते हुए भी उसे अस्वीकार करते हैं और यही उनका सबसे बड़ा पाप होता है। इनके नरक में बाहरी पीड़ा कम लेकिन आत्मिक ग्लानि अत्यंत प्रबल होती है। आत्मा निरंतर यह महसूस करती है कि उसने स्वयं को ही धोखा दिया। नारद पुराण यह भी स्पष्ट करता है
कि नरक स्थायी नहीं होते। वे तब तक ही होते हैं जब तक आत्मा अपने कर्मों का पूरा अनुभव नहीं कर लेती। जैसे ही कर्म का फल पूर्ण होता है, आत्मा को आगे की यात्रा के लिए मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यह मुक्त होना मोक्ष नहीं होता, बल्कि अगले चरण की ओर एक कदम होता है। अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक होने का अर्थ यह नहीं कि कोई आत्मा अधिक या कम प्रिय है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि न्याय पूर्णतः व्यक्तिगत है। हर आत्मा को वही भोगना पड़ता है जो उसने दूसरों के लिए रचा था। यही कारण है कि नारद पुराण में नरक को दंड नहीं बल्कि शिक्षा कहा गया है। यह वर्णन मनुष्य को भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि सजग करने के लिए है। नारद पुराण बार बार यह संकेत देता है कि यदि मनुष्य अपने कर्मों को समझ ले तो नरक की यात्रा आवश्यक ही न हो। जीवन में ही यदि सत्य, करुणा और धर्म को अपनाया जाए तो आत्मा को इन अवस्थाओं से गुजरना नहीं पड़ता। अलग अलग पाप और अलग अलग नरक का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि कोई भी कर्म छोटा नहीं होता और कोई भी विचार निरर्थक नहीं होता। जो आज हल्का लगता है वही कल भारी बन सकता है। यही कारण है कि नारद पुराण को केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि चेतना का ग्रंथ कहा गया है। नारद पुराण बताता है कि सभी पाप समान नहीं होते और इसलिए सभी आत्माओं के लिए एक जैसा नरक नहीं होता। हर कर्म की प्रकृति अलग होती है और उसी के अनुसार आत्मा को अलग अनुभव से गुजरना पड़ता है। जो व्यक्ति झूठ और छल से जीवन जीता है, उसकी आत्मा ऐसे नरक में जाती है जहां सत्य से बचने का कोई मार्ग नहीं होता। जो दूसरों का शोषण करता है, उसे ऐसे स्थान में रखा जाता है जहां श्रम तो है पर उसका कोई फल नहीं मिलता। अहंकार और उपेक्षा से भरे कर्म आत्मा को एकांत और खालीपन के नरक में ले जाते हैं जहां कोई सहारा नहीं होता। जिन कर्मों में क्रूरता और करुणा की कमी होती है, उनके लिए सबसे भारी और अंधकारमय अवस्थाएं बताई गई हैं। नारद पुराण यह स्पष्ट करता है कि इन नरकों में कोई बाहरी यातना देने वाला नहीं होता, बल्कि आत्मा स्वयं अपने कर्मों का अनुभव करती है। हर अवस्था आत्मा को यह समझाने के लिए होती है कि उसने दूसरों के लिए क्या रचा था। यह व्यवस्था अराजक नहीं बल्कि पूर्ण रूप से संतुलित और न्यायपूर्ण है। नरक का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि आत्मा को उसके कर्मों का बोध कराना है। नारद पुराण यह प्रश्न सीधे मनुष्य के हृदय पर रख देता है कि जब हर कर्म का फल मिलता है तो आखिर उस कर्म का लेखा जोखा कौन रखता है और यह व्यवस्था कैसे काम करती है। नारद पुराण के अनुसार कर्म का लेखा जोखा किसी एक देवता की इच्छा से नहीं बल्कि ब्रह्मांड के अटल नियम से चलता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। यह व्यवस्था उतनी ही स्वाभाविक है जितनी आग का जलाना और पानी का बहना। मनुष्य अक्सर सोचता है कि उसके कर्म कोई नहीं देख रहा, लेकिन नारद पुराण कहता है कि कर्म को देखने के लिए आंखों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कर्म स्वयं अपना प्रमाण बन जाता है। नारद पुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लेखाकार स्वयं मनुष्य का मन होता है। मन के भीतर हर विचार, हर भावना और हर निर्णय की छाप बनती है और वही छाप कर्म बनकर आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जो कर्म केवल शरीर से किए जाते हैं वे सीमित होते हैं, लेकिन जो कर्म मन से किए जाते हैं वे आत्मा पर गहरे अंकित हो जाते हैं। इसलिए नारद पुराण कहता है कि मन से किया गया पाप सबसे पहले दर्ज होता है। इसके बाद इंद्रियों की भूमिका आती है। आंखों से देखा गया, कानों से सुना गया और वाणी से कहा गया हर शब्द कर्म का रूप ले लेता है। नारद पुराण यह स्पष्ट करता है कि झूठ बोलना केवल शब्दों का दोष नहीं बल्कि चेतना का पतन है, और वही पतन कर्म के खाते में जुड़ जाता है। इसी प्रकार क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे भाव भी कर्म माने जाते हैं, भले ही वे किसी को प्रत्यक्ष हानि न पहुंचाए। नारद पुराण में यम का वर्णन न्यायाधीश के रूप में किया गया है, लेकिन यम अकेले नहीं होते। उनके साथ चित्रगुप्त का उल्लेख आता है, जिन्हें कर्मों का लेखाकार कहा गया है। चित्रगुप्त कोई साधारण देवता नहीं बल्कि चेतना के प्रतीक हैं। वे यह दर्शाते हैं कि कर्म का लेखा किसी कागज पर नहीं बल्कि चेतना के स्तर पर रखा जाता है। चित्रगुप्त के पास कोई दया या क्रोध नहीं होता। वे कर्म को उसी रूप में देखते हैं जैसे वह किया गया था। नारद पुराण कहता है
कि कर्म का मूल्यांकन परिणाम से नहीं बल्कि उद्देश्य से होता है। यदि कोई कर्म अच्छे परिणाम दे लेकिन गलत भावना से किया गया हो तो वह भी कर्म के खाते में दोष के रूप में जुड़ता है। मनुष्य को लगता है कि दान और पुण्य से पाप कट जाते हैं, लेकिन नारद पुराण स्पष्ट करता है कि पुण्य और पाप अलग अलग खातों में दर्ज होते हैं। पुण्य पाप को मिटाता नहीं बल्कि संतुलन प्रदान करता है। यदि पाप अधिक है तो पुण्य उसका भार हल्का कर सकता है, लेकिन उसे समाप्त नहीं कर सकता। नारद पुराण में यह भी बताया गया है कि समय स्वयं कर्मों का साक्षी है। जो कर्म आज छिपा हुआ लगता है वह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए कर्म का लेखा तुरंत फल के रूप में न दिखे तो भी वह सुरक्षित रहता है। नारद पुराण यह भी सिखाता है कि कर्म का लेखा केवल बुरे कर्मों तक सीमित नहीं है। अच्छे कर्म भी उसी प्रकार दर्ज होते हैं। करुणा, दया, सत्य और संयम जैसे गुण आत्मा को हल्का बनाते हैं और कर्म यात्रा को सरल करते हैं। यह व्यवस्था इतनी सूक्ष्म है कि मनुष्य के भीतर उठने वाला एक क्षणिक विचार भी कर्म बन सकता है यदि उसे पोषण दिया जाए। इसलिए नारद पुराण बार बार चेतावनी देता है कि अपने विचारों पर ध्यान रखो, क्योंकि वही भविष्य के अनुभव बनते हैं। यह ज्ञान भय पैदा करने के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी जगाने के लिए दिया गया है, क्योंकि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि हर कर्म दर्ज हो रहा है तब वह अधिक सजग और संवेदनशील हो जाता है। नारद पुराण की अंतिम चेतावनी यही है कि समय रहते अपने विचारों को शुद्ध कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद परिवर्तन की गति धीमी हो जाती है। जीवन ही वह क्षेत्र है जहां चेतना को बदला जा सकता है, जहां पश्चाताप प्रभावी हो सकता है और जहां कर्म की दिशा मोड़ी जा सकती है। जो मनुष्य यह समझ लेता है कि वह हर क्षण अपने भविष्य का निर्माण कर रहा है, वही वास्तव में जागृत कहा जाता है। और जो इस सत्य को अनदेखा करता है वही अपने ही हाथों से अपने लिए बंधन रचता है। नारद पुराण किसी को डराकर रोकना नहीं चाहता बल्कि चेताकर जगाना चाहता है। वह कहता है कि नरक और स्वर्ग कोई दूर के लोक नहीं बल्कि चेतना की अवस्थाएं हैं जो यहीं से शुरू होती हैं। इसलिए यदि मुक्ति चाहिए तो किसी और लोक की प्रतीक्षा मत करो, बल्कि इसी जीवन में अपने कर्म और अपने मन को समझो। यही अंतिम सत्य है, यही अंतिम चेतावनी है और यही नारद पुराण का सार है।